क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही मजेदार है। चलिए, आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि विज्ञान की नज़र में शुद्धता का असली मतलब क्या है। सोचिए, जब हम बाजार जाते हैं तो पैकेट पर लिखा देखते हैं शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध नमक। हम सब यही मानकर चलते हैं कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। पर एक मिनट, क्या विज्ञान भी शुद्ध शब्द को ऐसे ही देखता है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस शुद्ध शब्द का असली मतलब है क्या। देखिए, हमारे आपके जैसे आम लोगों के लिए शुद्ध का मतलब बड़ा सीधा है, जिसमें कोई मिलावट न हो, सिंपल। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये कहानी बिल्कुल अलग है। जिस दूध को हम मिलावट रहित मानकर शुद्ध कहते हैं, एक साइंटिस्ट उसे देखकर कहेगा, अरे ये तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। तो फिर एक साइंटिस्ट की डिक्शनरी में शुद्ध क्या होता है? उनके लिए शुद्ध पदार्थ वो है जिसके हर एक कण, जी हाँ, हर एक कण की केमिकल बनावट मतलब केमिकल नेचर बिल्कुल एक जैसा हो। आसान भाषा में कहें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की चीज से बना हो। जैसे चीनी, आप चीनी का कोई भी दाना उठा लें, वो केमिकल तौर पर बाकी सब दानों जैसा ही होगा। तो अब वापस आते हैं दूध पर। इस नई परिभाषा के हिसाब से दूध क्या हुआ? शुद्ध पदार्थ? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध असल में पानी, फैट, प्रोटीन और भी न जाने कितनी चीजों का एक मिश्रण है। तो अगली बार जब कोई शुद्ध दूध का पैकेट देखे तो ये याद रखने वाली बात है कि साइंस की नज़र में वो शुद्ध नहीं बल्कि एक मिक्सचर है। ठीक है, तो अब जब हमने शुद्ध और मिश्रण के बीच का फर्क समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक हमारे आसपास की हर चीज को कैसे बांटते हैं। असल में क्लासिफिकेशन बहुत ही सीधा सा है। दुनिया की कोई भी चीज हो, वो या तो शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएगी या फिर मिश्रण की। बस यही दो मुख्य प्रकार हैं। अब मिश्रण में भी दो वैरायटी हैं। पहला है समांगी मिश्रण या होमोजीनियस। इसमें चीजें ऐसे घुल मिल जाती हैं कि सब एक जैसा ही दिखता है। सोचकर देखिए, पानी में नमक घोलने के बाद क्या नमक अलग से दिखता है? नहीं ना। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजीनियस। इसमें कंपोनेंट्स अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण पानी और तेल। आप कितना भी मिला लें, वो रहेंगे अलग अलग ही। अच्छा, अब इन मिश्रणों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और इनके अलग अलग प्रकारों को समझते हैं। मिश्रणों को हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में रख सकते हैं: विलयन, निलंबन और कोलाइड। विलयन यानी सॉल्यूशन, जैसे नमक वाला पानी। इसमें कण इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं और वो कभी नीचे नहीं बैठते। फिर आता है निलंबन या सस्पेंशन, जैसे पानी में मिट्टी। इसके कण बड़े होते हैं, दिखते भी हैं और थोड़ी देर छोड़ दो तो नीचे बैठ जाते हैं। और इन दोनों के ठीक बीच में एक दिलचस्प कैटेगरी है, कोलाइड। और पता है हमारा दूध किस कैटेगरी में आता है? जी हाँ, वो एक कोलाइड है। कोलाइड्स बड़े धोखेबाज होते हैं। ये देखने में तो बिल्कुल समांगी यानी होमोजीनियस लगते हैं, एक जैसे, पर असल में होते विषमांगी हैं। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं, पर इतने बड़े जरूर होते हैं कि पूरे लिक्विड में फैले रहें। कोलॉइड्स की एक और बड़ी खास पहचान है टिंडल इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब लाइट की कोई बीम इनसे होके गुजरती है तो इसके कण उस लाइट को फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। और मजे की बात यह है कि इससे लाइट का पूरा रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। कभी किसी घने जंगल में पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणें देखी हैं? बस वो टिंडल इफेक्ट का ही एक खूबसूरत उदाहरण है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब मिक्सचर हैं, तो क्या हम इनके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल, और इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कुछ बड़ी जादुई तरकीबें हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। मान लीजिए हमें स्याही में से डाई यानी उसके रंग को अलग करना है, तो क्या करेंगे? बस स्याही को गर्म कर दीजिए, पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा? सिर्फ वो रंग। हो गया अलग। अब एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है अपकेंद्रण, जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसमें बस मिक्सचर को एक मशीन में रखकर बहुत बहुत तेजी से घुमाया जाता है। इससे होता यह है कि जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के वाले ऊपर तैरने लगते हैं। डेयरी में दूध से क्रीम निकालने के लिए या फिर ब्लड टेस्ट के लिए लैब्स में यही तरीका काम आता है। अच्छा, एक मजेदार सवाल, क्या हमें जो काली स्याही दिखती है वो वाकई में सिर्फ एक ही रंग है या उसमें कुछ राज छिपा है?
चलिए अगली तकनीक से इसका पर्दाफाश करते हैं। इस जादुई तकनीक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर पर स्याही की एक बूंद लगाते हैं और फिर उसे पानी में हल्का सा डुबो देते हैं। अब होता है असली जादू। जैसे जैसे पानी पेपर पर ऊपर चढ़ता है, वो स्याही में मिले अलग अलग रंगों को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है। जो रंग पानी में ज्यादा घुलता है वो ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ता है और देखते ही देखते वो अकेली काली बूंद अपने अंदर छिपे सारे रंग दिखा देती है। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में पूरी तरह घुले हुए हैं, जैसे एसीटोन और पानी। अब इन्हें कैसे अलग करें? इसके लिए काम आती है आसवन या डिस्टिलेशन विधि। फंडा बड़ा सिंपल है। हम मिक्सचर को गर्म करते हैं। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले भाप बन जाएगा। हम उस भाप को पकड़कर ठंडा कर लेते हैं और वो वापस लिक्विड बन जाता है। हो गए दोनों अलग। कुछ पदार्थ तो और भी कमाल के होते हैं। ये गर्म करने पर लिक्विड बनते ही नहीं, सीधे सॉलिड से गैस बन जाते हैं। कपूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो अगर हमारे पास नमक और कपूर का मिक्सचर है तो बस उसे गरम कर दीजिए। कपूर गैस बनकर उड़ जाएगा। उसे कहीं और इकट्ठा करके ठंडा कर लीजिए और वो वापस ठोस कपूर बन जाएगा। नमक अपनी जगह पर ही रह जाएगा। तो हमने मिक्सचर को अलग करना तो सीख लिया। अब आखिर में बचते हैं वो शुद्ध पदार्थ। चलिए अब इनके सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थों में जो सबसे बेसिक चीज है वो है तत्व, यानी एलिमेंट। ये मैटर का वो सबसे बुनियादी रूप है जिसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। ये अपने आप में फाइनल है, जैसे कि तांबा, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब तत्व हैं। और शुद्ध पदार्थ का दूसरा प्रकार है यौगिक या कंपाउंड। ये तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा तत्व आपस में फिजिकली नहीं बल्कि केमिकली जुड़ते हैं, और ये जुड़ाव हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी, H2O। मतलब हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर ही पानी बनाएंगे। तो चलिए आखिर में एक बार मिश्रण और यौगिक के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझ लेते हैं। देखिए, मिश्रण में कोई नई चीज नहीं बनती, बस चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं जिन्हें हम फिजिकल तरीकों से अलग कर सकते हैं। वहीं यौगिक में एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक बिल्कुल नई चीज बनती है जिसके गुण उसे बनाने वाले तत्वों से एकदम अलग होते हैं, और इसे अलग करने के लिए भी केमिकल तरीके ही लगते हैं। तो अब विज्ञान की इस नई समझ के साथ जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, हमारी चाय का कप, ये सब क्या है? मिश्रण है या यौगिक? सोचिएगा जरूर। इस नज़र से देखने पर दुनिया थोड़ी अलग दिखने लगती है ना?